Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to solve remaining part of the exercise 6C of class 6 mathematics. In first video we already explained question number 1 and question number 2. Now we will start from question number 3rd. Simplify 8 minus 0.5 minus 0.78 minus 0.04. Write the question and see the solution of this question. Like this 8 minus 0.5 minus 0.78 minus 0.04. अब ज़रा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नंबर आपका पॉजिटिव है और लास्ट के 3 नंबर में 0.5, 0.78 एंड 0.04 ये निगेटिव नंबर है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर से साइन एक जैसे हो का मतलब हो गया कि सारे साइन पॉजिटिव हो या सारे साइन निगेटिव हो। तो इन दोनों कंडीशन में हम नंबर्स को ऐड कर देंगे और साइन वही लिखेंगे जो दिया गया था। पॉजिटिव साइन था तो हम पॉजिटिव लिखेंगे एंड निगेटिव साइन था तो हम ऐड करके निगेटिव का साइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ नंबर जो हैं वो आपके निगेटिव हैं। तो पहले इन तीनों नंबर को हम ऐड करेंगे और जो रिज़ल्ट आएगा वो हम माइनस के फॉर्म में लिखेंगे। 0.5, 0.78, 0.04 को पहले ऐड करते हैं। ओके, अब इसमें देखिएगा 0.5, 0.78 एंड 0.04 इनको हमने ऐड करना था। तो यहाँ पे सबसे पहला काम एक ज़ीरो लगा लें, 2 डिसिमल नंबर सेम हो जाए। नाउ ऐड दिस नंबर 8, 4, 12, we write here 2, carry 1, 7, 5, 13 and 1, 7, 5, 12 and 1, 13, carry 1, we write here point and 1, 0, 0 plus 1 is equal to 1. All these number are negative, so we write answer in the form of minus sign. 8 is in the form of positive, so we write here plus 8 minus sum of all 3 number. Now subtract 1.32 from 8.00 and subtract 1.32. Subtract these two number, 10 minus 2, 8, 9 minus 3, 6, 7 minus 1, 6. एक इसमें कैरी दे दिया था तो ये 7 बचा था। सो आंसर विल बी 6.68. ओके, नाउ सेम एज सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3rd, सेकेंड पार्ट. It is your question. Look here. First and fourth term are positive, second and third term और negative. अभी हमने बोला कि अगर प्लस प्लस का साइन होगा तो नंबर को ऐड करके प्लस का साइन लिखेंगे, माइनस माइनस का साइन होगा तो नंबर्स को ऐड करके माइनस का साइन लिखेंगे। तो इसमें फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है, सेकंड नंबर पॉजिटिव है, इनको ऐड कर लेते हैं, इनको ऐड किया जाएगा। फिर माइनस सेकंड नंबर है एंड थर्ड नंबर माइनस है, तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, इन दोनों निगेटिव को हमने रीअरेंज करके एक जगह पे कर लिया। अब हमको क्या करना है, दोनों पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे, रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, दोनों निगेटिव नंबर ऐड करेंगे, रिजल्ट निगेटिव मिलेगा। आइए देखते हैं ऐड कैसे हुआ। 2 + 0 इज इक्वल टू 2, 0 एंड 0 इज इक्वल टू 0, 2 + 0 2 एंड 2, ये हो गए आपके इस फर्स्ट 2 डिजिट का रिजल्ट। तो हमने लिख दिया 22.02। ओके, अब इसके बाद निगेटिव नंबर को ऐड कर लेते हैं। निगेटिव नंबर को ऐड करना होगा तो एक नंबर तो आपका सिर्फ सिंगल डिसिमल नंबर है, तो इसको हम सेम डिसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 0 यहाँ पे लिख लेंगे, उससे कोई लास्ट में 0 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ सिंप्लीफाई द नंबर, 0 + 2 2, 0 + 0 0, 2 + 0 2, वी राइट हियर पॉइंट एंड जो निगेटिव नंबर ऐड किए गए माइनस माइनस को ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी माइनस में मिलेगा। ये आपका हो गया 0.202, 0.202। अब देखिए फर्स्ट रिजल्ट जो आपको मिला था वो पॉजिटिव है एंड सेकंड रिजल्ट जो सॉल्व करके मिला है वो निगेटिव है। तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे और रिजल्ट जो ग्रेटर नंबर होगा उसका लिखा जाएगा। ग्रेटर नंबर ऑब्वियसली 22.02 है, सो वी राइट ही आंसर में पॉजिटिव साइन आएगा। बहरहाल इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ओनली 2 डिसिमल नंबर था, एक 0 लास्ट में बढ़ा दिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट पॉजिटिव निगेटिव ये सब्ट्रैक्ट होगा, इसने इसको कैरी दिया 10, 10 अब -2 8, 1 - 0 1, इसने इसको कैरी दिया 10 - 2
8 1 एंड 2 21.818। साइन पॉजिटिव का आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर जो होता है उसी का साइन लिखना था। सो रिजल्ट इज 21.818। ओके, इट इज योर आंसर। अंडरस्टूड? नाउ स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन। इन थर्ड क्वेश्चन first number positive, second, third and fourth, all last three number are negative. So first of all add all these negative number. We write here 8.74, 7.68 and 13.06। सब निगेटिव है, माइनस 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 था, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो ऐड करके रिजल्ट जो मिलना है वो आपका निगेटिव होना है। 8 + 4 12 + 6 18, कैरी 1, 7 6 13 and 1 14, carry 1, 8 15 18 plus 1 19, 1 and 1 2, 29.48। ये क्या हो गए आपके माइनस में आ गए। उससे पहले वाले नंबर क्या थे आपके पॉजिटिव थे, तो इसमें से इसको माइनस कर लेना है क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, और रिजल्ट जो होगा वो हमेशा जो ग्रेटर डिजिट होगी उसका आएगा। ग्रेटर डिजिट पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिखा जाए या ना लिखा जाए वहाँ पे प्लस का साइन माना जाएगा। ओके, अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 41.73 माइनस 29.48। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस टू नंबर, सिंप्लीफाई द नंबर। 13 - 8 5, इसने इसको दे दिया था तो ये एक 6 बचा। 6 4 - 6 - 4 2 पॉइंट, इसने इसको दिया, कैरी 11 हो गया। 11 - 9 2, यहाँ पे 3 था, 3 and 2 1। सो व्हाट विल बी द आंसर? 12.25 इज योर आंसर। Now start question number, it is third part of the question number 3. Now start next question. Look here, Shreya bought a book for 127.50 paise, 127 rupees 50 paise, a geometry box for 54.25 and notebook for 24.75. How much money did she spend? अब इन्होंने कहा कि श्रेया ने इतने पैसे की एक बुक परचेज़ की, ये इतने का ज्योमेट्री बॉक्स लिया और ये 24.75 की उसने नोटबुक ले ली। तो आपको पता करना है कि उसने टोटल कितने पैसे खर्च किए। जहाँ पे टोटल वर्ड आ जाए वहाँ पे समझ लीजिएगा ऐड करना है। लेकिन कंफर्म नहीं, ये एक तरीका बता रहा हूँ कि आपको समझना है। ये आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कि जब मार्केट आप जाते होंगे शॉपिंग के लिए, तो जो जो सामान आप ख़रीदते हैं सबका प्राइस ऐड कर देते हैं, मालूम हो जाता है ना कितना आपने स्पेंड किया। वही यहाँ पर प्राइस ऑफ बुक, प्राइस ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स एंड प्राइस ऑफ नोटबुक, सबको हम ऐड कर देंगे तो टोटल स्पेंड मनी मालूम हो जाएगी। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इट्स योर क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए सारे प्राइस को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हमको रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। 5 + 5 10 0, कैरी 1, 5 + 2 7 + 7 14 and 1 15। We write here 1 point and carry 1, 7 4 11 4 14, sorry 15 plus 1 16, carry 1, 5 2 7 plus 2 9 and 1 10 0, carry 1 1 and 1 2, मीन्स टोटल मनी कितनी हो गई? 206.50, 206 रुपीज़ 50 पैसे। देखिए ये सब क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि आप मार्केट जाते होंगे, शॉपिंग करते होंगे, तो जो भी आप लेन देन करते हैं एज ए कस्टमर, एज ए कंज्यूमर, एज ए रिटेलर, जो भी हो, तो आप वहाँ पे कितना सामान ख़रीदते हैं, उसका क्या पैसा होता है, आप शॉपकीपर को कितना पैसा देते हैं, वो कितना पैसा आपको रिटर्न करना, वो सारी प्रोसेस आप डेली लाइफ में कर रहे हैं, उसी बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में एक है कि 3 बुक परचेज़ की गई किसी शॉप से और टोटल कॉस्ट कितनी आई उन सारी बुक्स की? 398 रुपीज़ 47 पैसे, जबकि फर्स्ट 2 बुक की कॉस्ट मालूम है। पहली बुक है 73.69 एंड सेकंड बुक की कॉस्ट है 85.04। अब आपसे पूछा जा रहा है कि थर्ड बुक की कॉस्ट कितनी रही होगी अगर टोटल ये खर्च हुआ है। तो अगर टोटल जो अमाउंट बिल बना है उसमें से हम पहली और दूसरी बुक का माइनस कर दें तो हमको ये मालूम हो जाएगा ना कि बची हुई बुक कितने की है। तो क्या किया हमने? टोटल अमाउंट माइनस कॉस्ट ऑफ फर्स्ट बुक, कॉस्ट ऑफ सेकेंड बुक। ओके, अब ये दोनों नंबर निगेटिव है तो क्या किया, इन दोनों नंबर को हमने पहले ऐड कर लिया। 398.47 वैसे ही कोई चेंज नहीं किया, ये दोनों निगेटिव नंबर है तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा
8.73। चूँकि निगेटिव नंबर थे इसलिए रिजल्ट भी हमको माइनस में मिलेगा। आप इसको ऐड करके देख लीजिए, आपको ये मिल जाएगा। ओके, अब ये पॉजिटिव हो गए, ये निगेटिव हो गए, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें थर्ड बुक की कॉस्ट मालूम हो जाएगी 239.74 पैसे। ओके, इट इज़ योर कॉस्ट ऑफ थर्ड बुक। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा कि कोई एक गर्ल है, वो स्विमिंग क्लास लेती है और उसमें डिफरेंट टाइप्स की एक्सरसाइज वो करती है। तो टोटल क्लास का टाइम क्या है, 45 मिनट। और उन्होंने ये दिया हुआ है कि वो कितनी कितनी देर कौन कौन सी एक्सरसाइज करती है, सारी टाइमिंग वहाँ पे लिखी हुई है। तो लास्ट में इन्होंने पूछा है कि उसकी बेस्ट प्रैक्टिसिंग स्ट्रोक की जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस कितनी देर तक उसने किया। तो टोटल जो क्लास का टाइम है उसका वो माइनस हर प्रैक्टिस का जो टाइम दिया गया वो माइनस कर दे, मालूम हो जाएगा कि ब्रेस्ट स्ट्रोक की प्रैक्टिस कितनी देर हुई थी। तो 45 माइनस 6.9 माइनस 9.5 4.8 0.6। अब देखिए लास्ट के जो नंबर्स हैं वो आपके निगेटिव हैं, माइनस 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 माइनस। तो इन लास्ट के 4 डिजिट को पहले हम ऐड कर लेंगे और साइन हमारा माइनस में आएगा। मीन्स ये बात हुई थी ना कि अगर से सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं तो रिजल्ट ऐड करके पॉजिटिव मिलता है, और अगर से नंबर निगेटिव होते हैं तो रिजल्ट ऐड करके निगेटिव मिलते हैं। तो लास्ट के 4 नंबर को ऐड कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 21.8। और चूंकि ये निगेटिव नंबर है इसलिए रिजल्ट भी निगेटिव आएगा। नौ अब क्या करना है, 45 में से 21 माइनस 8 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 45 माइनस 21.8 वी गेट 23.2 मिनट्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। In question number 7, biscuit packet weight is 2.5 किलोग्राम। ओके, एंड जो उसमें कंपोनेंट पड़े हुए हैं, बिस्किट में कंपोनेंट मिलाए गए हैं, उनका वेट दिया गया था 525 ग्राम एंड डिफरेंट टाइप्स के। तो यहाँ पे क्या किया हमने, सारे ग्राम को चेंज कर लिए किलोग्राम में। वी नो दैट 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। तो 525 ग्राम था, तो 525 को 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो 5.525 किलोग्राम बन जाएगा। ये प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था, इसी टाइप के क्वेश्चन थे। तो सारे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें, टोटल वेट में से सब कंपोनेंट का वेट माइनस कर दें। तो ये सब देखिए निगेटिव नंबर है ना, इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा 1.97। ओके, पूरा वेट कितना था, 2.5। तो टोटल वेट माइनस वेट ऑफ कंपोनेंट, we subtract these two number we get 0.53 kilogram. This is the weight of the empty box. In question number 8, length and breadth of a rectangular frame are given 2.63 and 1.08। उसमें इन्होंने पूछा है कि शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगी उस फ्रेम को बनाने के लिए। तो जाहिर सी बात फ्रेम ऐसे बनेगा ना, तो ये लेंथ ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये मीन्स लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, ये टोटल लेंथ मिला के आपको कहलाती है पेरीमीटर। सो हियर वी फाइंड पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 वैल्यू ऑफ लेंथ प्लस वैल्यू ऑफ ब्रेथ, बोथ नंबर आर पॉजिटिव, सो एट दिस टू नंबर वी गेट 3.71। नाउ मल्टीप्लाई 2 with 3.71 we get 7.42 meter. This is your answer, shortest distance to make the frame, otherwise you can say the perimeter of a rectangular frame. Okay students, try to remaining part of this question, complete your copy, watch this video again and again. If you have any doubt you may contact me on my WhatsApp number. Thank you.